प्रशासन की आंखें इतनी बंद हैं कि दो चिट्ठी कमिश्नर साहब को मैंने स्वयं लिखा, पुलिस कमिश्नर को, डीएम साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने लिखा, 15 दिन 20 दिन पहले लिखा। उसके बावजूद आज एक भी जिला प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। ये बड़े शर्म की बात है। विकास अधिकारी सूरज पटेल हैं, उनकी बदमाशी की वजह से जो है ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। वो फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं क्योंकि उनको हमें लगता है कि उस पर कुछ मिलना जुलना नहीं होता। किसान से 100 रुपये किस बात का लिया जा रहा है? हम तो कहते उसको बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। नहीं है, मैं सोचती हूँ कि कैसे भी करके कमाए खाएं, 2 पैसा आगे बढ़े, कम से कम अपनी खेती से तो मैं कमा खाए। सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में करीब 4-5 साल से तो हमारा संगठन सक्रिय है। किसानों को समय पे न खाद मिलती है न बीज मिलती है। जो हमसे टकराएगा भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नाम से हमारा संगठन है, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा नाम कमला प्रसाद त्रिपाठी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजन अवस्थी जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे अमरेश विक्रम अंशु जी हैं। राष्ट्रीय महासचिव गंगा रतन तिवारी जी हैं, महेश यादव जी हैं, राकेश द्विवेदी जी हैं। इस तरह से संगठन मंत्री भी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पर किसानों की समस्याएं जो है, बहुत किसानों को दिक्कत हो रही है। जैसे कि छुट्टा जानवर का मामला बहुत ज़ोर से चल रहा है पूरे प्रदेश में। छुट्टा जानवरों को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गौशाला योजना चलाई थी। उस गौशाला योजना में पानी नहीं मिलता, जानवरों को चारा नहीं मिलता, लोग बीच में खा जाते हैं, जबकि सरकार की तरफ से दिया जाता है। और कुछ जानवर जो आदमी लेना चाहता था, सुपुर्दगी उसे कहते हैं, तो जो आदमी लेता था वहाँ से गौशाला से, उसको 50 रुपये पर डे एक जानवर का दिया जाता था। तो उसमें से काफ़ी प्रदेश में काफ़ी लोगों ने, किसानों ने उसको लिया है। तो वो 50 रुपये जो है वो समय पर नहीं मिलता है। कभी कभी जैसे हमारे अमेठी में, हम जनपद अमेठी के रहने वाले हैं, वहाँ पर जानवरों का पेमेंट 1 साल से 13वां महीना चल रहा है, कोई पेमेंट नहीं दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल हैं, उनकी बदमाशी की वजह से जो है ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। वो फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं क्योंकि उनको हमें लगता है कि उस पर कुछ मिलना जुलना नहीं होता है। तो जहाँ मिलना होता है उस पर तो अधिकारी लोग दस्तखत तुरंत कर देते हैं, नहीं तो सत्यापन के नाम से उसको 13 महीने से सत्यापन करवा रहे हैं और वो सुपुर्दगी के लाभार्थियों का पैसा उनके खाते में नहीं जा रहा है। आज यहाँ पर कितने लोगों की समस्या का समाधान हुआ? क्या क्या मुख्य जो समस्याएं थी यहाँ पर? ये आपको बता रहे हैं, छुट्टा जानवर की समस्या थी। नहर में पानी समय से नहीं दिया जाता है और नलकूप तमाम खराब पड़े रहते हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जाती है। कोटेदार जो है घटतौली करते हैं। आंगनबाड़ी जो है उनका जो है भुगतान नहीं मिलता है, बाकी है काफ़ी लोगों का। 2007 से उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। तो वो अस्पताल जो है वो मतलब जो सरकारी अस्पताल डॉक्टर हैं अपना प्राइवेट अस्पताल खोल करके वहाँ देखते हैं, सही तरीके से अस्पताल में काम नहीं करते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस प्रकार प्रदेश में बहुत समस्या है। सबसे बड़ा राजस्व की समस्या है। इस समय एक वो चल रहा है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री किसानों से कराई जा रही है और वो 100 रुपये मतलब 150 रुपये लेता है। वो जन सुविधा केंद्र वाला तो करता है। अगर किसी प्रकार की ऐसी स्कीम चलाई जाए तो इसको सरकार को स्वयं करना चाहिए। हमारी यूनियन ये चाहती है कि सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री सरकार की योजना है तो सरकार स्वयं करवाए। किसानों से ये ना कहा जाए कि वो जन सुविधा केंद्र पर जाकर के अपना पैसा दें तब कराएं। इस तरीके से इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। फार्मर रजिस्ट्री क्या आवश्यकता? खितौनी है किसान के पास, वो किसान है। और दुनिया भर के कार्ड चल गए हैं इस समय। मतलब आदमी जो है राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब तमाम कार्ड है। कितने कार्ड जेब में रखे? इसलिए मतलब कार्ड में ही यहाँ की जनता को उलझाया जा रहा है। इतने कार्ड की आवश्यकता अब नहीं है, बहुत कार्ड बन चुके हैं।
उसी से काम चलाया जाना चाहिए। जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि अब ये कार्ड हो गया। सरकार जब चाहती है न कोई नया सबूता छोड़ देती है कि किसानों को ये कार्ड बनवाना है, जनता को ये कार्ड बनवाना है। तो जो बनाना है, अगर आपका वो है कि इसमें लाभ मिलेगा तो आप स्वयं बनवा करके जनता को दीजिए। जनता को ये न कहिए कि वो पैसा खर्च करके बनवाए। भाई वो जन सुविधा केंद्र पर जाएगी तो उसे पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार स्वयं इसको करे ना, अपने कर्मचारियों से कराए। मैं रंजन अवस्थी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का प्रदेश अध्यक्ष। इसके आगे मैं ये कहना चाहूँगा, परिचय तो अपना बता दिया, ये कहना चाहूँगा कि हमको इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो कुछ भी था हमारे दादाजी ने सब कुछ आपको बता दिया है। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रशासन की आंखें इतनी बंद हैं कि दो चिट्ठी कमिश्नर साहब को मैंने स्वयं लिखा, पुलिस कमिश्नर को, डीएम साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने लिखा, 15 दिन 20 दिन पहले लिखा। उसके बावजूद आज एक भी जिला प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े ही मतलब उसकी बात है। ना तो कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई यहाँ प्रशासन ने किसी को भेजा, ना कोई ज्ञापन लेने आया। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ प्रशासन का क्या हाल है। किसान के लिए व्यवस्था की गई है तो निःशुल्क की जाए। किस बात का पैसा लिया जा रहा है? बिल्कुल निःशुल्क किया जाए। तमाम पैसा सरकार के तमाम योजनाओं पे खर्च हो रहा है, तो गरीब किसान से 100 रुपये किस बात का लिया जा रहा है? हम तो कहते उसको बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाए। अमरेश विक्रम सिंह अंशु, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज महापंचायत आपकी कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, समस्याएं जल्द से जल्द समाधान हो और किसान अपनी उन्नति करें, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है और किसान आज से नहीं, मैं जितनी मेरी उम्र है करीब 30-35 वर्षों से, आज भी किसान धरती पीटता है और उसे कुछ मिलता नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं और खोखले वादे करती हैं, वो खुशहाल किसान का दावा करती हैं। ना किसान का बेटा ना बेटी सही से पढ़ सकता है, ना उसका सही से इलाज हो सकता है, ना उसको उपज करने में भी समस्या आती है। उसको कर्ज लेता है, कर्ज में डूब जाता है और सुसाइड करता है, और किसान आत्महत्या अभी भी रुकी नहीं है। और इस पे सरकार को बहुत गौर से अमल करना चाहिए, किसान आयोग का गठन करना चाहिए। ये सारी बातों का हम लोग जो है ज्ञापन के थ्रू सरकार को कई बार मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार प्रशासन के कानों में जू नहीं रेखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे प्रशासन, ऐसे सरकार के लिए? देखिए, ऐसी सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में करीब 4-5 साल से तो हमारा संगठन सक्रिय है। किसानों को समय पे ना खाद मिलती है, ना बीज मिलती है, और जो हमारे पूरे भारत देश की जो कृषि है, कृषि की जो ज़मीन है, वो ज़मीन की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब हो गई है। और जो हमारे किसान जो है उसमें फसल उगाने के लिए बहुत ही केमिकल का भी उपयोग करना उनकी मजबूरी हो गई है, और ये केमिकल के साथ हम एक प्रकार से पूरे भारत को जहर परोस रहे हैं, खुद तो खा ही रहे हैं। मेरी जो यूनियन है ये किसानों की यूनियन है, और किसान जो है हमेशा चाहेगा कि अब जो है सड़क से लेकर संसद तक जो है संघर्ष किया जाए। हम उन्हीं लोगों को हमारा किसान सपोर्ट करेगा जो किसान की बात सुनेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सारी खेती तो सारा ये लोग जो है सारी बर्बाद कर दिए हैं। इसके लिए तो कुछ हम जब किसान यूनियन क्रांति दल जब धरना नहीं डालेगी तो आगे विकास नहीं बनाएंगे, सब लोग नहीं आएंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी सब खेती नहीं सुनवाई हो रही है। महिला की जो पुरुष की नहीं सुनवाई हो रही है तो महिला की भी नहीं सुनवाई हो रही। इसीलिए हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हम धरना डालें तब हमारी सुनवाई हो, कम से कम हम अपना काम कर सकें। मेरे भी पति नहीं है, मैं सोचती हूँ कि कैसे भी करके कमाएं, खाएं, 2 पैसा आगे बढ़ें, कम से कम अपनी खेती से तो मैं कमा खा लें।